नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर हुआ हम लोगों का स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये क्लास जो होगी सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्थिर विद्युतिकी जो चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर में हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या के बारे में अध्ययन किया जाएगा, इस तमाम के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो ये देखो चैप्टर हम लोग का है स्थिर विद्युतिकी। तो चैप्टर से ही हम लोगों को मालूम चल रहा है कि स्थिर का मतलब ही होता है हम लोग का शांत। विद्युतिकी मीन्स हुआ हम लोग का आवेश, स्थिर आवेश। तो इस चैप्टर में हम लोग जान रहे हैं कि स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे हम लोग स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्थिर विद्युतिकी का डिफिनेशन कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, कैसे हम लोग कोई भी पूछेगा उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थिर विद्युतिकी। स्थिर मीन्स हो गया शांत और विद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्थिर विद्युतिकी का डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन बनानी है हम लोग को। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना ही स्थिर विद्युतिकी कहलाता है। अगला पॉइंट वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग को जानना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को अपनी ओर या आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करना ही वैद्युत आवेश कहलाता है, जैसे कंघी में बालों का। अगला पॉइंट आवेश चार्ज। किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभाव को अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसके प्रभाव को अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। अब हमें जाननी है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, पहला पॉइंट धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट धन आवेश को डिनोट किया जाता है प्लस VE से और ऋण आवेश को डिनोट किया जाता है माइनस VE से। अब हमें समझनी है कि धन आवेश और ऋण आवेश कैसे प्राप्त होता है। तो उसके बाद हम लोग याद करते हैं आवेश की संकल्पना। आवेश का संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज को समझने के लिए दो परमाणु को हम लोग लेते हैं। फर्स्ट परमाणु ले रहे हैं बाबू सर सोडियम। तो सोडियम के परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या होती है हम लोग का कितना, 11। तो इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, हमें 11 होगा और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगा, हम लोग का 11 होगा। जब हम लोग इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और कितना होगा बाबू सर 1। तो अष्टक सिद्धांत कहता है कि हम लोग का बाह्यतम कक्षा में 8 होना चाहिए। तो 8 यहाँ पर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे सकता है। तो यहाँ पर जब सोडियम जो है, सोडियम अन्य परमाणुओं को एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, मतलब एक प्लस चार्ज हो गया किसी से। तो यही जो प्लस चार्ज प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग कहेंगे धन आवेश, धन आवेश। तो इस कंडीशन पर धन आवेश प्राप्त हुआ। तो जब सोडियम किसी को अन्य परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पर कितना बच गया बाबू सर, यहाँ पर 2, 8 बचा। एक इलेक्ट्रॉन तो किसी को दे दिया, तो यहाँ पर 10 बचा। तो इसमें हम लोग यही समझे कि इसमें हम लोग का देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 था, एक इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात यहाँ पर बच गया कितना, 10 बचा। तो यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हम लोग का कमी प्राप्त हुई। मतलब धन आवेश में प्राप्त होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन की
कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन परमाणु। तो क्लोरीन परमाणु जो है, तो क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, इसमें होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 17। प्रोटॉन की संख्या यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी होगा 17। जब हम लोग इस क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 एंड कितना बाबू सब 7। तो इसका इलेक्ट्रॉन कक्षा में कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो आधा से अधिक है इसके पास। तो अष्टक सिद्धांत से हम लोग यहाँ पर 8 इसको करना है। तो 8 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले सकता है, किसी अन्य परमाणु से। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो ये क्या होगा, यहाँ पर चार्ज माइनस में आएगा, और यही माइनस जो है, इस माइनस को हम लोग कहेंगे ऋण आवेश, ऋण आवेश। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के पश्चात यहाँ पर कितना बच गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इनका, इसका इलेक्ट्रॉन होगा 2 8 एंड 8। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया, मतलब 2 8 10 और 8 18, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 17 था, एक इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात क्या हो गया, 18 हो गया, इलेक्ट्रॉन हम लोग का यहाँ पर बढ़ गया। तो इसमें हम लोग का ऋण आवेश में क्या होगा, ऋण आवेश में होगा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तीसरा पॉइंट, आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। आवेश आता है हम लोग का बाबू सब अदिश राशि में। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है तथा सिजिस मात्रक स्टेट कूलम होता है। आवेश इक्वल टू यदि पूछा जाएगा तो आवेश इक्वल टू क्या होता है, तो आवेश इक्वल टू वैद्युत धारा इनटू समय। आवेश का यूनिट में जानेंगे तो आवेश का यूनिट होता है हम लोग का कूलम, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, समय का होता है सेकेंड। यदि कोई पूछा जाएगा कि एक कूलम इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो जानना है कि एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है हम लोग का, मतलब 1 to 8 कूलम इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन। और एक कूलम का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन में यदि पूछा जाएगा तो उससे कॉन्स्टेंटली मान होता है, उस कॉन्स्टेंटली मान होता है हम लोग का 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग समझते हैं एक कूलम क्या है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उससे चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलम होता है। मतलब किसी भी धारा प्रवाहित होने वाली वस्तु में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड प्रवाहित होगा तो उस चालक में जितना भी आवेश प्रवाहित होता है उसको एक कूलम कहते हैं। अब अगला पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वह छोटे से छोटे आवेश है जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है, उसे मूल आवेश कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, उसमें आवेश विद्यमान है, आवेश है, कोई भी कहा आवेश है, तो आवेश है मतलब उसमें कौन सा आवेश है बाबू सर, मूल आवेश प्रेजेंट है, मूल आवेश उपस्थित है। या तो और एक मैंने एक इन अदर वर्ड्स दूसरी शब्दों में और एक मैंने इसको परिभाषा बना दिया हूं, थोड़ा शॉर्ट में है, देख लो। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मतलब प्रकृति में कोई भी पदार्थ होगी उसमें जितना कम से कम आवेश होगा उसको हम लोग कहते हैं मूल आवेश। और उसका मान यदि हम लोग जानना चाहेंगे कि मूल आवेश का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है हम लोग का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और अन्य आवेश, मूल आवेश का क्या होता है, देखो हम लोग का गुणज, जैसे कि देखो उसका गुणज होगा E 2E 3 डट डट डट, इसका पूर्ण गुणज होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश यदि देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का होता है -E, प्रोटॉन का आवेश देखा जाएंगे तो हम लोग +E होगा, और अल्फा कण का आवेश होगा हम लोग का +2E होगा। अगला पॉइंट पर बात कर रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण समीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण समीकरण कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब होगा कि उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी गुणज में आएगा पूरी आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1/2 1/3 1/5 इस कंडीशन पे नहीं आएगा, या तो 1.2 1.3 1.5 इस कंडीशन पर भी नहीं आएगा। पूर्ण गुणज का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस कंडीशन पर जो आता है उन वाला हम लोग का आवेश का क्वांटीकरण समीकरण बनता है। जैसे कि देखो हम लोग दो वस्तु लेते हैं, सपोज एक वस्तु लिए A और एक वस्तु लिए हैं हम लोग B। तो एक वस्तु जो है देखो, इस A वस्तु में हम लोग n इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात n मतलब संख्या, n मीन्स हो गया हम लोग का क्या, n इक्वल टू होगा 1 2 3 4 इस कंडीशन पर होगी। तो यहां पर n इलेक्ट्रॉन देना मतलब इलेक्ट्रॉन यदि किसी को दिया जाता है तो कौन सा आवेश प्राप्त होता है बाबू साहब,
मैंने कुछ पल पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाता है तो वह कौन सा आवेश प्राप्त होता है? ऋण आवेश प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, n इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात वहां पर हम लोग का ऋण आवेश प्राप्त होगा। तो आवेश इक्वल टू क्या होगा, ऋण आवेश हो रहा है इसलिए माइनस हुआ, माइनस n मतलब संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। B जो वस्तु है, देखो इस B वस्तु में क्या होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन वहां से लिया जाता है इस वस्तु से। B वस्तु जो इसमें से n इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, n मतलब होता है हम लोग का नंबर। तो यहां से जो n जो है मतलब संख्या जो है, यहां से n इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। तो n इलेक्ट्रॉन किसी से लिया जाता है, मतलब वहां पर कौन सा आवेश प्राप्त होता है बाबू साहब? धन आवेश प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त हुआ, दोनों को मैचिंग करके हम लोग का एक फार्मूला बनता है कि आवेश बराबर प्लस माइनस एन ई। एन इक्वल टू, जहां पर n क्या है देखो, n इक्वल टू हम लोगों का यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 डट डट होगा n का मान, और यहाँ पर q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और e हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो इससे पहले जो हम लोग q इक्वल टू जो एन ई जो सूत्र प्राप्त किए हैं, उसी सूत्र से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या चीज कहता है, देखो किसी वस्तु पर इतना कूलम का ऋण आवेश है, बताइए इस वस्तु पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो। तो मैंने पहले बता चुका हूं तुम लोग को कि उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो ये वस्तु जो है उसमें इतना ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश में क्या चीज होता है कि ऋण आवेश में हम लोग बात किए थे और धन आवेश में बात किए थे। तो ऋण आवेश में हम लोग देखे थे, वहां पर क्या होती है उसका कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो उसका वहां पर चार्ज ऋण आवेश में माना जाता है। तो उसका चार्ज हम लोग का ऋण आवेश में दिया हुआ है उस वस्तु का, उसका जो कूलम मतलब कहता है उसका आवेश जो है इतना कूलम ऋण आवेश है। तो हमको बताना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो हम लोग का अधिकता होगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, सोल्यूशन कर रहा हूं। देखो तो हम लोग का सोल्यूशन करने के लिए प्रश्न से हम लोग का दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर इतना कूलम का ऋण आवेश मतलब आवेश दिया है, मतलब ये Q बराबर दिया है। तो Q इक्वल टू क्या होगा, देखो Q इक्वल टू होगा हम लोगों का क्या बाबू सर, Q बराबर होगा हम लोग का 6.4 इंटू 10 इनवर्स 17 कूलम। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। और हम लोग यहाँ पर जानते हैं एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, E बराबर, मैंने तुम लोग को बता चुका हूं कि E का मान कितना होता है। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 इनवर्स कितना बाबू साहब 19, इतना होता है E का वैल्यू। और उसके बाद हम लोग निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, मतलब हमें n का मान क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, देखो Q बराबर, Q इक्वल टू क्या होता है बाबू साहब Ne। तो यहाँ पर देखो Q का वैल्यू, Q का मान कितना है, देखो 6.4 इंटू 10 इनवर्स 17 इक्वल टू n का वैल्यू प्राप्त करनी है, और E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19। तो n का मान निकालने के लिए इसको इसके नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, n इक्वल टू, जब n को अकेला करेंगे तो इसके नीचे आएगा क्या, देखो 6.4 इंटू 10 इनवर्स 7 और इसका बाई में आ जाएगा हम लोगों का 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19। एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट कर दिया। देखो 16 कितना हो जाएगा, कितना 64। और हम लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर जाता है इनवर्स में, तो इनवर्स क्या हो जाएगा वो बताते हैं, प्लस में हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 7 है इंटू ऊपर क्या मतलब क्या होगा, प्लस 19 हो गया। हम लोग जानते हैं कि गुना में घात क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस सेंस में जब इसका घात को हम लोग जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर देखो प्लस का वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में पर घट जाएगा। तो 19 में यदि 7 माइनस होगा तो बच जाएगा हम लोग का 12 बचेगा। तो हम लोग का इतना जो आया देखो ये पॉजिटिव में आया, तो इसमें हम लोग देखो इतना इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इतना इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हम लोग का अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इतना इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। तो हम लोग कैसे जाने कि इतना इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो उसके लिए जो ऋणावेश में जब दिया है और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की ऋणावेश में है, ऋणावेश का मतलब होता है कि वहां पर क्या होता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो किसी से इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, प्राप्त किया है। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के पश्चात
जब प्राप्त किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि देखो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता चुका था, जहां पर हम लोग बात किए थे सोडियम और क्लोरीन की, तो वहां पर क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक बिनफ 2 8 और 7 हुआ था, तो किसी अन्य परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो उसका 2 8 और 8 हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता मतलब यहाँ पर देखो हम लोग का क्या बताइए कि ऋणावेश में जब उसका चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या होगी वो बताता हूँ इस क्वेश्चन में अधिकता होगी।